नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर आदेश तोमर में। तो जैसा आप जानते हो कि पिछली क्लास में डिस्काउंट चला हुआ है, तो डिस्काउंट के बचे हुए 6 सवाल आज इस क्लास में करेंगे। तो चलिए चलते हैं सवालों पर। जैसे आपको ये सवाल दिख रहा है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? देखो, अब मैं आपको एक बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा इससे पहले। जैसे कि अंकित मूल्य दिया है आपको 480 रुपये, छूट आपको दी है 10% और लाभ दिया है आपको 8%। तो देखो, अगर यदि आप बेसिक से करोगे तो आप पहले 480 का 90%, क्योंकि 10% की छूट है, निकाल लोगे तो इसका 90% होगा 432। फिर आपको, क्योंकि ये 432 है और 432 पे भी वो 8% का लाभ कमाता है, तो उसका सीपी जो ओरिजिनल सीपी होगा क्या होगा वो? तो लाभ निकालने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसे जोड़कर लाभ को 108 तक 4 बार कटेगा, तो मतलब 400 रुपये। 400 रुपये आ गए। लेकिन उसने पूछा छूट न दी जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? यदि छूट न दे तो 80। ये 80 कहाँ से आया? ये 80 480 माइनस 400, क्योंकि ये इसका प्रिंट रेट है और ये उसका वास्तविक मूल्य है। यदि उस पर दी तो 80 रुपये की छूट दी, लेकिन यदि ना देता तब की बात, तो 400 पे मल्टीप्लाई 100, 20%। ये आ गया आपका लाभ परसेंट। कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? उसका लाभ परसेंट होगा 20%। देखो, आपको मतलब एक बेसिक से कराया तो आपको कितना टाइम लगा। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका इसका, जो आपको कम समय में एग्जाम में कम समय लगे, उसी आसान तरीके से कराऊंगा। यदि 10% की छूट है, यदि छूट 10% दे दी तो कितना बचा? 90%। 8% का लाभ कमाता है, तो 100 पर 8% का, तो 108 का लाभ कमाता है। तो इनका अंतर कितना होगा? 18%। तो 18 का लाभ है वो कितने पर है? 90 पर गुणा 100, 9 दूनी 18, 20%। ये लो, बिल्कुल शॉर्ट, मतलब वो आपको एक बेसिक सा बताना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको फिर कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक याद न रहे, तो आप बेसिक से कर पाओ। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का मूल्य घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। तो 20% कम होगा 100 से 80। क्या आपको मात्रा का पता है? मात्रा का नहीं पता, तो मात्रा हम x मान लेंगे। लेकिन हमें पता है बधी कितनी मात्रा उसकी, 2 किलोग्राम चावल वो अधिक खरीद ले, तो 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद ले, तो इसके बराबर है। तो 100 माइनस 80 ये अपोन में x बराबर 2 के, तो 20 अपोन x बराबर 2, तो 20 बराबर 2x। तो x की वैल्यू 10, क्योंकि ये 2 से कटेगा ना तो 10 आएगा, तो x बराबर 10 kg के। लेकिन उसने पूछा, उसने मात्रा नहीं पूछी, उसने मूल्य घटा क्या होगा। अब हम यहाँ पे रख देंगे, पता चल जाएगा किसका कितना मूल्य है घटने के बाद। तो 100 के बटे में 10, तो बराबर 10 रुपये। तो क्या होगा? 10 रुपये पर केजी। ये घटा हुआ मूल्य क्या होगा? घटा हुआ मूल्य पर ये होगा 10 रुपये पर केजी, 10 रुपये। तो इसको एक शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे? इसके जैसे
ये बना लिया आपने फ्रैक्शन ही 20% की, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 4 कितने का, 1 का डिफरेंस कितने के बराबर है, 2 के, तो 2 के बराबर है, तो ये कितना 10, इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगी ना क्योंकि इसका पूछा, तो ये आ गया 10 kg सीधा। लेकिन इसमें कहा 100 रुपये, तो हमें मात्रा के साथ साथ उसके पर केजी भी निकालना है, तो 100 को भाग दे दो केजी के, तो 10 रुपये पर केजी, ये लो। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।